सो हे गाइस, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 2030 तक कोर इंजीनियरिंग वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किस में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, किस में आपको ज़्यादा जॉब मिलेगा और किस में आपका करियर जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, करियर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार चैनल पे आप नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। करियर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली आप बात कर सकते हो मेरे से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बात करते हैं कि 2030 तक कोर वर्सेस सॉफ्टवेयर मार्केट में काफ़ी उथल पुथल है। आप लोगों को भी पता है कि मतलब चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, खास करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए। इतने बदलाव, इतने चेंजेस होते हैं। हर दिन मैं जब सुबह सोकर उठता हूँ तो मुझे लगता है कि आज क्या बदलाव हो जाएगा, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो काफ़ी उथल पुथल है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। लेकिन ऐसे में ये नहीं है कि प्रोसेस बंद हो गया है, चीज़ें ख़त्म हो गई है। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जब भी इंडस्ट्री में प्लस माइनस उथल पुथल होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सामना करने की ज़रूरत है और करियर को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, सिलेबस में भी, करिकुलम में भी नहीं था। अब आईआईटी ने, एनआईटी ने, सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एआई को शामिल किया है, जो कि अच्छी बात है। उसी तरह से ईवी नहीं था, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज ईवी को भी शामिल किए हैं। बहुत सारे जगहों पे डेटा साइंस भी आया है, बहुत सारी जगहों पे क्लाउड कंप्यूटिंग भी आया है। तो इस तरह से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अब 2030 की अगर हम बात करें तो देखो भाई, कोर इंजीनियरिंग ऑब्वियसली अपने पीक पे होगा। कोर इंजीनियरिंग में ईवी अपने पीक पे होगा, सोलर प्लांट में होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपने पीक पॉइंट पे होगी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या डिफरेंट डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनियां होंगी वो अपने पीक पे होंगी। ऐसे में कोर इंजीनियरिंग में स्कोप होगा, लेकिन सारे कोर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग भी अपने पीक पॉइंट पे जाएगा, क्योंकि घर जिस तरह से बन रहे हैं, लोगों की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, लोग, हर बंदा चाहता है हमारा घर हो, तो घर लेना भी लोगों का एक ड्रीम होता है। तो उससे सिविल इंजीनियरिंग का भी जो ठप पड़ा हुआ मैटर था वो कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ेगा। रही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात, तो सॉफ्टवेयर में सिर्फ और सिर्फ एआई, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये 3 सेक्टर हैं जो 2030 तक सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। नॉर्मल डेवलपर, चाहे वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, इनका डिमांड उतना नहीं रहेगा, डिमांड और ही कम होता जाएगा। और अगर हम बात करें ई कॉमर्स इंडस्ट्री की, शॉपिफाई हो गया, ये सब और भी अच्छा करेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एल्गोरिथम बेस, प्रोग्रामिंग बेस, जीपीटी बेस, इस तरह की चीज़ें चलेंगी। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस डायरेक्शन में करियर को लेके जा रहे हो, क्या ये 10 साल, 15 साल, 20 साल चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आदमी अगर 5 साल अच्छे से पैसा कमा लेना तो बहुत पैसे अर्न कर सकता है। जबकि देखो, कंप्यूटर की दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर पे काम करना पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पसंद करते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइस कि आप कैसे मैनेज करते हो उस चीज़ को। और रही जॉब सिक्योरिटी की बात, देखो कोर इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी होती है। मैं पहले क्लियर कर दूं, कोर इंजीनियरिंग वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर करोगे ना, कोर इंजीनियरिंग में प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंस्टेंट रिजल्ट वाली बात होती है। कोई प्रोग्राम बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसका एक मॉड्यूल बनाओगे, नहीं बना पाए कंपनी फायर कर देती है, चीज़ें उस लेवल पर नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में आपका माइंड में सवाल होता है कि सॉफ्टवेयर में जाएँ, कोर में जाएँ। देखो, जिसमें आपका मन लग जाए, पैसा बहुत ज़्यादा कमाना, लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करने हैं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। ज़िंदगी थोड़ी सुकून से काटनी है, अच्छे से काटनी है, तो आपके लिए कोर इंजीनियरिंग जिंदाबाद है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कोर में जाना है कि सॉफ्टवेयर में जाना। अब इंजीनियरिंग का पैटर्न चेंज हो रहा है, स्किल ओरिएंटेड लोग ज़्यादा हो रहे हैं। स्किल्ड ओरिएंटेड जितने लोग होंगे उन्हीं को नौकरी मिल रही है। चाहे आप आईआईटी से पढ़ लो, चाहे लंदन से पढ़ लो, चाहे अमेरिका से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, अगर स्किल नॉलेज नहीं है तो कोई आपको जॉब देने वाला नहीं है। ये क्लियर कट है, स्किल एंड नॉलेज नहीं है तो जॉब मिलने वाला नहीं है। तो टोटली डिपेंड अपॉन स्किल एंड नॉलेज। सो गाइज, वीडियो में इतना ही। और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।